इन दिनों सब्जियों की आवक भरपूर है, दाम भी कम है। ऐसे में फायदा किसका है? ग्राहक, आढ़ती, किसान या दुकानदार? इस कहानी में हम खेत से थोक मंडी होते हुए खुदरा की चेन आपको दिखाएंगे, समझेंगे और समझाएंगे कि क्यों किसानों की परेशानी दुगनी लग रही है, क्यों वे मजबूर हैं फसलों को मवेशियों को खिलाने के लिए। देखिए रिपोर्ट। भोपाल से सटे सीहोर जिले में सब्जी की थोक मंडी। सुबह 7 बजे का वक्त। आसपास के गांव और बाहर के जिलों से आए किसान अपनी अपनी सब्जियों को नीलाम करने के लिए खड़े हैं। सब्जी मंडी में किसानों की भीड़ है, नीलामी हो रही है। सब्जी बिकने के बाद किसान मायूस हैं। क्यों? देखिए। पत्ता गोभी लेके आया 10 रुपए 5 रुपए किलो बिक रही है। मेथी बिक रही 5 रुपए किलो, 120 रुपए किलो का बीज लेता हूँ, 5 रुपए किलो बिक रही है। गोभी का बीज 100 मतलब 80,000 रुपए किलो आता है, 90,000 रुपए किलो आता है और 8 रुपए 10 रुपए किलो ये गोभी रखी है मेरी। देखो आप 7 रुपए किलो 5 रुपए किलो बिक रही है। कुछ नहीं निकल रहा है, सब किलोज में जा रहा है, घाटा हो रही है हमारा सब। पल्लर लेके आए। अच्छा, क्या भाव बिक रही है? 6 रुपए किलो जा रही। ये 1650 रुपए की 250 ग्राम ली थी भाई साहब। 1650। हाँ, अब इसको अगर देखा जाए तो जो है हमारा बीज भी नहीं निकल रहा, मेहनत तो बहुत जाए, दवाई के भी नहीं पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। सरकार से मांग रखे हैं कुछ जिसका समर्थन मूल्य तो बनाओ ताकि मतलब इसी रेट से जाए तो हमारे खाद बीज के पैसे निकले। नहीं तो इसके इससे ये मतलब हुआ कि किसान को बेचारा खुदकुशी करने पर के लगभग में है। क्या वाकई ये भाव निराश करने वाला है? ये समझने हम जमुनिया के भगवान सिंह के खेत में पहुंचे। कहाँ मेथी 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, धनिया 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, पालक का रेट यही है 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। मतलब किसान को जो फसल का जो बीज खरीद के लाता है उसका भाव ही नहीं मिल पाता। क्या करें? कम से कम इतना तो हो कि किसान की जो लागत लग रही है उससे लागत निकले, लागत के अलावा 2 रुपए किसान को फायदा मिले तो सब्जी भाजी लगाने में फायदा रहता है। समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। जी एक लागू करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को लागू करना चाहिए। सीहोर के खेत थोक मंडी से निकलकर हम भोपाल के खुदरा बाजार में पहुंचे। 30-40 किलोमीटर के फासले में सब्जी की कीमतों ने कई गुना की छलांग लगा दी। पहले ये रेट कार्ड देख लीजिए। धनिया थोक मंडी में 2 रुपए किलो बिका तो खुदरा में 15 रुपए किलो, गोभी 4 रुपए किलो तो खुदरा में 20 रुपए किलो, टमाटर थोक मंडी में 5 रुपए तो खुदरा में 20 रुपए, मेथी 3 रुपए तो 10 रुपए की गड्डी, मूली 10 रुपए तो खुदरा में 15 से 20 रुपए की गड्डी, बैगन 5 रुपए किलो तो खुदरा में 20 रुपए किलो, पालक 3 रुपए किलो तो बाहर 20 रुपए किलो या गड्डी, सेम 5 रुपए किलो तो बाहर 30 से 40 रुपए किलो, मटर 10 रुपए किलो तो बाहर 40 रुपए किलो, गाजर थोक मंडी में 20 रुपए किलो तो खुदरा मंडी में 40 रुपए किलो। शहर में दुकानदारों की सोच अलग है। ठोस फुटकर विक्रेता कहते हैं किसान को नुकसान नहीं है, लेकिन जो किसान खुद बेचने आए उन्हें लगता है लागत नहीं मिल रही। किसान क्यों नहीं मिलता? मिलता है। अभी 2000 रुपए करें टमाटर बिक रहा था तो उचित दाम मिल रहा था, सस्ता है। हर साल होता है सर्दियों के अंदर सस्ताई। समय सर्दियों में सर्दी के चक्कर में लोग कम निकलते हैं, सस्ताई है अभी हर चीज के अंदर। मेथी का बीज 100 रुपए किलो है। 1 किलो में 4 या 5 कैरेट मेथी निकलती है। अब आप ये बताइए, 1.25 महीने में मेथी आती है, वो 40-50 रुपए कैरेट का उसे भाव मिला है, उसे क्या मिलेगा? इस सीजन में चारों तरफ से हर आदमी की सब्जी पैदा होती है। जो गरीब से गरीब किसान है वो भी बोता कि पानी की मात्रा होती है, और इसके बाद ये फरवरी के बाद पानी की मात्रा ख़त्म हो जाती है। इसके बाद तो बेचारे को गेहूँ में पानी फेरना भी मुश्किल हो जाता है। किसान का भी नुकसान हो रहा है, आढ़ती का भी नुकसान हो रहा है। तो दुकानदार को पैसे मिल ही जाते हैं, किसान को नहीं मिल रहा है। अब जैसे अपन 50 की क्रेट लाए हैं तो आदमी 100 की तो बना ही लेगा भाई। उसने तो मेहनत ही करी जाके। नहीं, किसान तो 1 महीना मेहनत करता है, 2 महीना मेहनत करता है। अब जैसे गोभी 3 महीने में आती है, अब रेट नहीं है उसका। खाद बीज और निंदाई गुड़ाई और कैसे बच्चा जैसे पालते हैं, वो भाव सही मिलता नहीं है। किराया भाड़ा मंडी में लाते हैं, वो ना के बराबर पैसा मिलता है। बस रुपए में पूरा खर्चा काटते हुए 75 पैसा या 60 के लगभग फायदा है इनको, खरीदारों को, मंडी वालों को। वो तो एक मजबूरी में क्या करें, बच्चा तो पालना है। कभी कभी तो ऐसा मन हो कि ये सब्जी भाजी लगाओ मत। ग्राहकों को सब्जी सस्ती मिल रही है, लेकिन वो कहते हैं कुछ सब्जियों के ही भाव गिरे हैं, सबके नहीं।
अभी थोड़ा कम मिल लिया, वैसे तो ज़्यादा ही मिलता। अच्छा, महंगाई बिकता भी, सर्दी चल रही है ना, इसमें सस्ता बिक रही है। अभी तो किसान को भी नहीं ना, सस्ता ही आइटम ज़्यादा तो आ रही है। अभी तो सस्ते चलना क्या है, इस वक्त तो नुकसान सभी का है, किसान का भी नुकसान और दुकानदार का भी नुकसान। और क्या है, पूरे शहर में गली गली में फिरते रहते हैं ठेले वाले, ऑटो वाले। बाजी तो किसी की भी नहीं लग रही यार भैया, इस वक्त बाजी नहीं लग रही इस वक्त। क्यों? बाजी इसलिए कि आपका अगर दलाल भी अगर कमीशन उनकी काटता है तो 10 रुपये का माल पे 1 रुपये ही बना है उसका कमीशन। हम आपको अब समझाते हैं खेत से थाली तक आते आते सब्जियों के दाम क्यों बढ़ जाते हैं और किसान क्यों परेशान है। दरअसल तमाम खर्च कर किसान अपनी उपज का दाम तय नहीं कर पाता। वो मंडी में अपने खर्च पर उत्पाद लाता है, वहाँ आड़ती उपज की बोली लगाते हैं, खुदरा विक्रेता बोली में शामिल होते हैं और सब्जी खरीदते हैं। आड़ती अपना मुनाफा और हमाली जोड़कर किसान को पैसे देता है। खुदरा दुकानदार भाड़ा, मुनाफा और सब्जियों के खराब होने का संभावित नुकसान जोड़कर रेट तय करते हैं। इसलिए जिस धनिया के किसान को 2 रुपये मिलते हैं उसके लिए आप 15 रुपये चुका रहे होते हैं। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक फल और सब्जियों की जो बढ़ती कीमतें होती हैं उससे किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। फ़र्ज़ कीजिए अगर महंगाई में आपने 100 रुपये किलो टमाटर ख़रीदा है तो सिर्फ 33 रुपये किसान को मिलेंगे, बाकी की रकम आड़ती, थोक और फुटकर व्यापारियों के बीच बट जाएगी। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान, अजय शर्मा और सीहोर से कपिल सूर्यवंशी के साथ अनुराग वारी, NDTV। सूरज